आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। यानी यहाँ पर हमें संख्या दी है 8, 8, 16, 48 और एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है कि हमें ये बताना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न है, ठीक है। और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। और इन 20 प्रश्नों में से सभी प्रश्न हमारे अलग अलग चैप्टर सही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को देखेंगे कि कैसे लिखी गई। जैसे इस 8 से यहाँ पर 8 कैसे लिखा है, और इस 8 से 16 कैसे लिखा है, इस 16 से 48 कैसे लिखा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर संख्या बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस 8 से 8 कैसे लिखा है। यहाँ पर क्या किया है, एक गुणा किया है, ठीक है। 8 एकम 8। फिर देखिए इस 8 से यहाँ पर 16 लिखा है, यहाँ पर क्या किया है, 2 गुना किया है, ठीक है। क्या किया है, 2 गुना, यानी कि 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पर 16 से 48 लिखा है, यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर 3 गुना किया, यानी कि 16 3 48। अब देखिए अगली संख्या हमको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 48 का 4 गुना करेंगे। अब 48 का 4 गुना कितना होता है, तो 48 का 4 गुना होता है 192 होता है, ठीक है। तो 192 यहाँ पर आएगा। ऑप्शन में देखिए 192 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, हर किसी प्रश्न को वीडियो को रोककर सोल्व करना है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं यहाँ पर लगातार प्रश्न को सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वेन आरेख बनाना है। तो जब भी वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना है तो आपको मैं बता चुका हूँ कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए आपको प्रश्न सोल्व करते नहीं आता है, और हमें शब्द क्या दिया है, यहाँ पर दिया है फूल, और यहाँ पर दिया है गुलाब, और यहाँ पर दिया है पीला, ठीक है। और इनका वेन आरेख बनाना है। तो देखिए आपको तो नहीं आता है मान लीजिए, लेकिन हम क्या करेंगे, एक किसी भी शब्द का आरेख बनाएंगे, जिससे यहाँ पर हम क्या करते हैं, फूल का बनाते हैं। तो ये हमारा किसका आरेख बना है, फूल का, ठीक है। अब देखिए फूल का बनाने के बाद हमें क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। तो दूसरा शब्द हमें क्या दिया है, गुलाब दिया है, ठीक है। अब देखिए गुलाब का डायग्राम बनाने से पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमने पहले वाला फूल का डायग्राम बनाया, ठीक है, तो इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है, हमें ये देखना है। तो आप कहोगे जो गुलाब है, ठीक है, ये फूल के अंदर आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। कहां पर, इसके अंदर हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, तीसरे शब्द का बनाना है। तो तीसरा शब्द क्या दिया हमें, पीला दिया है, ठीक है। क्या दिया है, पीला। अब पीला का बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि पीला का यहाँ पर गुलाब से कोई संबंध है या फूल से कोई संबंध है। तो देखिए यहाँ पर पीला का ना तो गुलाब से संबंध है और ना ही यहाँ पर फूल से संबंध है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीला एक कलर होता है, ठीक है। पीला एक कलर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायग्राम हमारा एक अलग बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। अभी हमें ये वाला ऑप्शन में देखना है कि ऐसा डायग्राम कहाँ पर है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी में दिया है, ठीक है। तो सी वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक समूह पहले से। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है 215 से जैसे 125 लिखा है, तो हमें यहाँ पर 415 का बताना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जिस प्रकार यहाँ पर 215 का 125 लिखा है उसी प्रकार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 215 से 125 यानी इसका अंतर देखेंगे। तो यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस 90 हो रहा है, ठीक है। कितना हुआ है, 90। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, अगर 90 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 90 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 325 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 325 नहीं है। तो अब क्या करना, हमें दूसरे तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर एक तरीका बताया था, ठीक है। क्या तरीका बताया था कि जैसे जो अंक यहाँ पर है, ठीक है, अगर वही की वही अंक यहाँ पर मिलता है तो हमें क्या करना होता है, क्रॉसिंग मेथड देखना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा जो 5 है उसे तो वहीं पे लिखा है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए 21 को आपस में बदल दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को तो वैसा ही पीछे लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको आपस में बदल देंगे। जो बीच का है उसे पहले लिख लेंगे और जो पहले का उसको बीच में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल हमारा 145 हो जाएगा। अभी हमें ऑप्शन में देखना है कि 145 कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है। तो 415 का संबंध किससे होगा, ऑप्शन बी से। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि डॉन का कोट 345 और ROM का कोट यहाँ पर 64 12 है तो यहाँ पर RANDOM का कोट क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ पर हमें अक्षर दिए जाते हैं और अक्षर का उदाहरण यहाँ पर 345 यानी कि अक्षर का कोट अगर अंकों में दिया हो, ठीक है, यानी हमें यहाँ पर क्या दिया हो,
अक्षर का कोड यानी कि अंकों में दिया है, तो फिर हमें क्या करना है, वहां पर अक्षर को अंकों में बदलना होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो डी 4 पे आता है, यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है। फिर देखिए ओ हमारा 15 पे आता है, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा है। एन हमारा 14 पे आता है, लेकिन यहाँ पर 5 लिखा है। तो अगर आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, वहां पर देखना है कि हमें यहाँ पर उदाहरण कितने दिए, यानी कि देखिए इसका एग्जाम्पल ये दिया है और इसका ये वाला दिया है। तो हमें क्या करना है, जो लेटर जो अक्षर यहाँ पर है अगर वो भी इसमें है तो फिर क्या करना है, हमें इनके कोड चुरा लेना है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें किसका बताना है, आर का बताना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आर का कोड क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए आर का कोड 6 को लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इस आर का भी 6 लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए हमें किसका बताना है, अभी ए का कोड बताना है। और यहाँ पर देखिए ए का क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए ए का यहाँ पर दिया है 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए हमें एन का बताना है, ठीक है। किसका बताना है, एन का बताना है। और एन का यहाँ पर क्या दिया है, 5 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए अब हमें किसका बताना है, डी का बताना है। और डी का यहाँ पर क्या दिया है, तो डी का दिया है 3 सॉरी यहाँ पर डी का 3 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे। फिर हमें किसका बताना है, यहाँ पर ओ का बताना है, ठीक है। और ओ का कोड यहाँ पर 4 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को लिखेंगे। फिर हमें किसका बताना है, एम का। और एम का कोड यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 61 53 42 हमें ये ऑप्शन में देखना है। तो 61 53 42 हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको अक्सर सेम मिले तो फिर आपको वहीं से कोड चुरा लेना है, ठीक है। यहाँ पर इतना समय नहीं लगाना है कि आपको यहाँ पर इनके अंक में परिवर्तन करके चेक करना है, ऐसे में ही आपका टाइम खराब हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है वो समझिए। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी दोस्तों ये हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न, ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ पर जिस प्रकार से बांग्लादेश को टका कहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ग्रीस का बताना है। तो देखिए जब भी आपको सादृश्यता यानी कि एनालॉजी का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से बांग्लादेश का टका लिखा तो ये कैसे लिखा हमें ये पता करना है, ठीक है। तो देखिए आपको इतना पता होगा अगर आप जी के पढ़ते हो तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर बांग्लादेश और बांग्लादेश का जो मुद्रा होता है वो क्या होता है, टका होता है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर ग्रीस का मुद्रा बताएंगे, ठीक है। तो ग्रीस की मुद्रा क्या होती है, यानी कि इसकी मुद्रा होती है यूरो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। तो यूरो हमें ऑप्शन में देखना है, तो ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न एसएससी में काफी पूछे जाते हैं क्योंकि देखिए एसएससी क्या है, ऑल इंडिया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको एसएससी में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिया है, कुछ अक्षर दिए, ठीक है। और इन अक्षरों में रिक्त स्थान है, ठीक है। मान लीजिए आपको रीजनिंग नहीं समझ आती है लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि 1 से लेकर 100 तक गिनती है, ठीक है। और ए से लगाकर, ठीक है, ए से लगाकर यहाँ पर जेड तक तो आपको एबीसीडी आती होगी, तो इसमें ही हम रीजनिंग खत्म कर लेंगे, ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट देखोगे तो आपकी रीजनिंग ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, जो रिक्त स्थान है, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, सबसे पहले तो हमें काउंट करना है। अगर काउंट नहीं करना है हमें और भी जल्दी सोल्व करना है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 4-4 भाग में अलग कर लेना, ठीक है। तो भी यहाँ पर 4-4 में अलग कर लेता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि जो रिक्त स्थान है उसके जस्ट बाद कौन सा अक्षर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यू दिया है और यू के बाद क्या है, रिक्त स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यू के बाद क्या है, पी है। और यहाँ पर देखिए यू के बाद पी है और यहाँ पर भी पी है, ठीक है। और डी से पहले भी यहाँ पर क्या है, पी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी को रखेंगे, कहाँ पर, यू के बाद। तो यू के बाद यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी को रख लेंगे, ठीक है। ये रखने के बाद फिर और देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है। तो देखिए डी के बाद है, तो डी के बाद हम देखेंगे क्या है, एम है। और यहाँ पर भी एम है, तो अब हम क्या रखेंगे, एम को रखेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हमारा जो जोड़ा बना है उससे देखना है तो क्या जोड़ा बना है, तो यूपीडीएम क्या बना है, यूपीडीएम। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यूपीडीएम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी यूपीडीएम बनेगा और यहाँ पर भी यूपीडीएम बनेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी यूपीडीएम बनेगा। तो अब देखिए हमारे चारों जोड़े एक समान है, यानी आपके चारों जोड़े एक समान होना चाहिए तभी आपका प्रश्न सही होगा, ठीक है। तो देखिए यूपीडीएम, यहाँ पर भी यूपीडीएम, यहाँ पर भी यूपीडीएम, यहाँ पर भी यूपीडीएम। अब हमने जो अक्षर भरे उससे लिखना है। सबसे पहले हमने पी को भरा था, ठीक है। उसके बाद हमने एम को भरा है, ठीक है। तो एम को लिखेंगे। फिर हमने यहाँ पर देखिए डी को भरा तो डी को लिखेंगे। फिर हमने यू को भरा तो यू को लिखेंगे। फिर हमने पी को भरा है, ठीक है। अब ये हमें ऑप्शन में देखना है कि पी एम डी यू पी। तो ऑप्शन नंबर हमारे कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया है। देखिए पी एम डी यू पी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में क्या देखना है, जो हमने अक्षर भरे हैं, ठीक है, वो देखना है, ना कि आपको जो जोड़ा बना है वो नहीं देखना है। अब चलिए
हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए, प्रश्न कह रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक असमान है, असमान को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प है, ठीक है, और इन 4 विकल्प में से 3 किसी न किसी तरह से समान है लेकिन एक असमान है, हमें एक असमान का बताना है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, मूली दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमें मूली दिया है, यहाँ पर आलू दिया है और यहाँ पर मटर दिया है और यहाँ पर गाजर दिया है, यानी कि सभी की सभी क्या है, तो खाने योग्य है, ठीक है, क्या है, खाने योग्य है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए मूली हमारी देखिए जमीन के अंदर, आलू जमीन के अंदर और गाजर जमीन के अंदर उपजाऊ होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मटर है ये क्या है, जमीन के बाहर लगता है, तो यही हमारा क्या होगा, एक अलग होगा यानी कि असमान। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पूछा था कि असमान का असमान को चुनिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। प्रश्न हमारा 8वां कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर हमें क्या दिया है, कुछ अक्षर समूह दिया है, ठीक है, इसी अक्षर समूह में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी अक्षर आएगा ये हमें बताना, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पर ये देखना है कि जो अक्षर लिखे हैं वो कैसे लिखे गए, ठीक है, जैसे एक एक अक्षर को देखना है, जैसे यहाँ पर बी के बाद क्या लिखा है, डी, और डी के बाद यहाँ पर एफ और एफ के बाद यहाँ पर एच लिखा है, ठीक है, तो वैसा ही हम अगला बताएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है बी और बी से यहाँ पर क्या लिखा है डी, यानी यहाँ पर +2 किया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया है +2। उसके बाद देखिए डी से एफ लिखा है यानी यहाँ पर भी +2 किया है, ठीक है, फिर देखिए एफ से यहाँ पर एच लिखा है यानी यहाँ पर भी +2 किया है, तो हमें अगला बताना है, तो अगले में भी हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, ठीक है, तो एच में 2 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी हमें दूसरे का बताना है यानी कि दूसरा वाला, तो यानी यहाँ पर देखिए ओ लिखा है, ओ के बाद यहाँ पर पी, यानी कि ओ के बाद पी आता है तो पी को लिखा है, और पी के बाद क्यू आता है तो क्यू को लिखा है, और क्यू के बाद जे आर आता है तो आर को लिखा है, तो अगला आर के बाद क्या आता है हम वो बताएंगे। तो आर के बाद यहाँ पर क्या आता है, एस आता है, ठीक है, तो एस लिखेंगे। अब हमें तीसरा अक्षर देखना है। अब तीसरा अक्षर क्या दिया है, पी दिया है, और पी के बाद यहाँ पर एन लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कितना किया है, 2 किया है। तो देखिए एन के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, एल लिखा है, यहाँ पर भी -2 किया है। तो देखिए एल के बाद यहाँ पर जे लिखा है यानी यहाँ पर भी -2 किया है, तो अगला भी हम क्या करेंगे, -2 करेंगे, ठीक है, तो जे में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखना है कि जे एस एच ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक कुट भाषा में HUSK को LZYR लिखा जाता है, इसी भाषा में यहाँ पर देखिए सीरियल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हस्क का कोड दिया है, ठीक है, तो हमें सीरियल का बताना है। तो देखिए जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि जैसे एच, ठीक है, यहाँ पर देखिए हस्क यानी HUS को क्या लिखा है, तो ये देखना हमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखा है एल, फिर जेड, फिर यहाँ पर वाई और आर लिखा है, ठीक है, इसका कोड क्या लिखा है, ये लिखा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर एच से एल के से लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस क्या किया है, +4 किया है। फिर देखिए यू से यहाँ पर जेड लिखा है यानी यहाँ पर +5 किया है, ठीक है। फिर देखिए एस से यहाँ पर वाई लिखा है यानी यहाँ पर +6 किया है। फिर के से यहाँ पर आर लिखा है यानी कि यहाँ पर +7 किया है, ठीक है, क्या किया है, +7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वैसा ही प्लस करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर सीरियल यानी कि एस के बाद ई, ठीक है, सीरियल, तो ये ई फिर आर फिर यहाँ पर देखिए आई फिर ए फिर एल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर एस में, ठीक है, एस में क्या करेंगे हम +4 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, +4 करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। ई में +5 करेंगे तो यहाँ पर जे हो जाएगा, और देखिए आर में +6 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आई में हम प्लस क्या करेंगे, 7 करेंगे, यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 4 हमने प्लस किया था तो ये हमने 4 प्लस किया, फिर हमने यहाँ पर 5 प्लस किया, फिर हमने यहाँ पर 6 प्लस किया। अब हमें यहाँ पर देखिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 7। तो यहाँ पर हम आई में 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ए में क्या करेंगे, हम 8 प्लस करेंगे तो ए में 8 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर देखिए एल में क्या करेंगे, हम 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यू। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर WJXPIU कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए एम एन का भाई है, एन पी का भाई है, क्यू एम का पिता है, इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, ये बताना। यानी यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन में दिया है कि पी एम का भाई है, पी यहाँ पर एम पी का भाई है, एन क्यू का पुत्र है, एन एम का पुत्र है, तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा समझिए। सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि इसको कैसे देखना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्लड रिलेशन के प्रश्न कैसे सोल्व करना है। तो देखिए
जैसे यहाँ पर क्या कहा है कि m n का भाई है, यानी देखिए m क्या है तो m n का भाई है, तो n कहाँ पर आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, यानी m क्या है n का भाई है, तो इसको हम प्लस मान लेंगे, ठीक है। फिर देखिए आगे कहा कि n p का भाई है, ये जो n है ये क्या है p का भाई है, ठीक है, n p का भाई है तो p यहाँ पर आ जाएगा, ये भाई बहन में आ जाएंगे, और n कौन हो गया, इसका भाई हो गया, तो ये एक साथ लिखाएंगे, ठीक है। फिर देखिए आगे कह रहा है कि q m का, ठीक है, q m का पिता है, तो देखिए q का है m का पिता है, तो q ऊपर चले जाएगा, ठीक है, पिता है तो इससे ऊपर चले जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमें देखिए ये जो q का ये m क्या है, पुत्र है, n क्या है q का, यहाँ पर पुत्र है, और यहाँ पर देखिए पुत्र या पुत्री ये नहीं कहा है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर देखना है कि इसका कथन कौन सा सत्य नहीं है, तो अब देखिए ऑप्शन से हम देखेंगे, तो ऑप्शन हमारा पहला कह रहा है, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि पी एम का भाई है, तो देखिए पी एम का भाई है, तो हमें यहाँ पर पी का ये नहीं कहा था कि पी पुत्र है या पुत्री है, तो यहाँ पर ये तो गलत है, ठीक है, पी एम का भाई है तो ये हम नहीं कह सकते हैं, इसीलिए ये तो गलत है, ठीक है, ये तो गलत है। अब देखिए हम दूसरे को देखेंगे, तो दूसरा देखिए यहाँ पर एम पी का भाई है, तो एम पी का भाई है, यहाँ पर दिखा है एम क्या है पी का भाई है, तो ये 100% सही है कि एम क्या है पी का भाई है, तो ये तो सही कह रहा है, ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे ऑप्शन तीसरा, अब तीसरे में कह रहा है कि एन क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पर देखिए एन क्या है क्यू का पुत्र, तो आप कहोगे हाँ यहाँ पर एन क्या है क्यू का पुत्र, तो ये भी हमारा क्या है सही है, ठीक है। फिर देखिए ऑप्शन डी को देखेंगे, तो ऑप्शन डी में कह रहा है कि एन एम का भाई है, ठीक है, क्या कह रहा है एन एम का भाई है, तो यहाँ पर देखिए एम क्या यानी कि एन एम का भाई है, तो ये भी सही है, एन एम का भाई है, ठीक है, तो ये वाला भी हमारा क्या है सही है। लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए पी एम का भाई है, तो यहाँ पर पी हमारा क्या है पुत्र या पुत्री है, ये नहीं कहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये एम की भाई या बहन है, ठीक है, क्या है भाई या बहन, लेकिन इसने कहा है कि ये भाई है, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा गलत है, हमें पूछा था कि असत्य यानी कि सत्य नहीं हो सकता, इस कथन का चयन करना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही क्या होगा, ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सत्य नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, डेली मेरी प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों को ऐड करता हूँ कि ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करता है, ठीक है, क्योंकि आपकी यूपी पुलिस में तो पूछा ही जाता है। देखिए आपको क्या करना है, छोटे से लेकर बड़े तक चलना है, ठीक है, कैसे, यहाँ पर सबसे छोटा कौन होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर जयपुर, और जयपुर के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए राजस्थान, और राजस्थान के बाद क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत के बाद फिर क्या होगा भारत, और भारत के बाद यहाँ पर एशिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा यानी सबसे पहले कौन होगा, तो जयपुर, तो हम क्या करेंगे 3 को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अब जयपुर के बाद, अब जयपुर के बाद क्या होगा राजस्थान, यानी यहाँ पर देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे 1 को लेंगे, फिर देखिए 1 को लेने के बाद अब क्या करना हमें देखना है कि इसके बाद कौन होगा, तो देखिए यहाँ पर इसके बाद होगा हमारा यहाँ पर भारत, ठीक है, क्या होगा भारत, तो अब हमें क्या करना है भारत को लेना है, भारत को लेना है या फिर उत्तर भारत को, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो उत्तर भारत होगा, ठीक है, क्योंकि ये उत्तर भारत एक भारत का हिस्सा है, तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे भारत को लेंगे, ठीक है, तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे भारत को लेंगे, तो फिर हमारा कौन हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। फिर भारत को लेने के बाद फिर हम किसको लेंगे, यहाँ पर एशिया को लेंगे, एशिया के अंदर ये सारे चीज आते हैं, तो एशिया ये बड़ा हो गया, ठीक है। अगर आप कहोगे तो इसको मैं डायग्राम पे समझाता हूँ, जैसे डायग्राम में कैसे समझोगे, सबसे पहले ये क्या है जयपुर है, और जयपुर किसकी राजधानी है, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान की राजधानी है, तो राजस्थान के अंदर होगी, और राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान कहाँ पर है, तो राजस्थान देखिए ये उत्तर भारत की उसमें है, ठीक है, उत्तर भारत में आ जाएगा। फिर देखिए उत्तर भारत के बाद अब देखिए ये उत्तर भारत किसके अंदर हो जाएगा, तो ये भारत के अंदर हो जाएगा। फिर देखिए भारत किसके अंदर है, तो एशिया के अंदर है, तो यहाँ पर इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्रम में बताना है, तो ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर 31 42 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न सरल है, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है, तो ये तो प्रश्न सरल है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को जब भी आकृति में त्रिकोण बताते हैं ऐसी आकृति में, ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम कॉलम में अंक लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर देखिए 1 और 2, ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 और यहाँ पर भी 1 और 2, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं इन्हें प्लस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस करेंगे तो 3, ठीक है, और यहाँ पर प्लस करेंगे तो 1, और यहाँ पर प्लस करेंगे तो 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं हम सभी को प्लस करते हैं, तो सभी को प्लस करेंगे तो 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12 और 1 13, यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 13 हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सी वाला सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे।
अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर 40 मीटर सीधे चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है, अतः वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, बिंदु एक्स पर पहुंचता है। उसके घर तथा बिंदु एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न है। आपको सिंपल सी भाषा में समझना, समझिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिशा पता होना चाहिए। ऐसा बनाओगे तो ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर यानी कि दक्षिण, अपने राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, अगर आपको दिशा याद नहीं है तो आप मान लीजिए जो आपका सिर है वो कहाँ पर है, ऊपर की ओर है, तो वहां पर ऊपर मतलब उत्तर, और आपका जो दक्षिण यानी कि दक्षिण मतलब आपके पैर है। ठीक है, तो पैर में दक्षिण हो जाएगा, आपके राइट हैंड में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए हमें कह रहा है कि देखिए कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर 40 मीटर सीधे चलता है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है, कार्तिक का घर है, और ये उत्तर की ओर 40 मीटर कितना सीधे चलता है। ठीक है, कैसा चलता है, सीधे चलता है, कितना, 40 मीटर। अब देखिए उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब यहाँ चलने के बाद ये बाएं मुड़ा और कितना चला है, 25 चला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर वह आगे कह रहा है कि वह फिर से बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है, यानी यहाँ से फिर से ये वापस मुड़ा है और यहाँ पर कितना नीचे आके, यानी बाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, और यहाँ कितना चला है, 15 मीटर, तो यहाँ पर हम 15 को लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर देखिए 15 मीटर चलता है, फिर अतः वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। ठीक है, यानी कि 25 मीटर चलकर बिंदु एक्स पर पहुंच जाता है। यहाँ से और बाएं मुड़ेगा और 25 चलेगा और बिंदु एक्स तक पहुंच जाएगा, तो ये 25 वापस यहाँ चले गया। ठीक है, कितना, 25। अब ये बिंदु कौन सा है, तो एक्स है। ठीक है, अब हमें देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उसके घर तथा बिंदु एक्स के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, जैसे ये यहाँ से कितना चला टोटल, तो 40 चला, और यहाँ से इधर 25 हुई, 15, और यहाँ पर वापस 25। ये जो 25 आया, ये तो 25 वापस आ चुका है, और लेकिन जो 15 है, ठीक है, ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, ये दूरी कितनी होगी, यहाँ पर देखिए 15 हो जाएगी। ठीक है, ये दूरी कितनी होगी, 15 होगी। अब देखिए हमें पूछा है कि एक्स यानी कि इसके घर से बिंदु एक्स तक की दूरी बताना है, तो हम क्या करेंगे, 40 में से 15 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 40 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 25 बचेंगे, क्योंकि जो ऊपर की दूरी है, ठीक है, ये तो 15 है, हमें तो यहाँ पर एक्स से बताना था नीचे नीचे, तो नीचे कितनी है, 25 है। ठीक है, तो 25 यानी कि ऑप्शन सी वाला हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करिए, यानी दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि बड़ी संख्या कहाँ पर है। तो देखिए जो बड़ी संख्या कहाँ पर है, ये वाली है। ठीक है, तो इन संख्या का पता करना है कि ये संख्या कैसे लिखी गई इन दो संख्याओं से। ठीक है, ये देखना है, सेम तरीके से फिर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम 96 का पता करते हैं तो इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें 96 मिले। ठीक है, तो देखिए इसका अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितने होते हैं, 12 96 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 96 लिखा है, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी गुणा करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 15 सतह 105 होते हैं, और यहाँ पर भी 105 लिखा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताने के लिए इसका भी आपस में गुणा करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए आपस में गुणा करेंगे, नहीं 13 पंजे कितने होते हैं, 65 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 65 आएगा। देखिए आपको सभी में सेम तरीके से बताना। देखिए जैसे हमारे इस कॉलम में, ठीक है, इस कॉलम में क्या किया था, गुणा किया था, यानी कि 8 12 8 96 और 96 ऊपर लिखा है। यहाँ पर भी इनका आपस में गुणा किया है, 15 7 105 यहाँ पर लिखा है। तो हम भी क्या करेंगे, इसी तरीके से इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर 13 पंजे 65 बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा वाला, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा के देखिए, यहाँ पर 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच खड़ा है, ई यहाँ पर ए और सी के बीच खड़ा है। ए डी एफ का पड़ोसी नहीं है, तो सी डी का पड़ोसी नहीं है, लेकिन सी एफ के एकदम दाईं को है। तो इनमें से किन दो लोगों के बीच सी खड़ा है, तो ये हमें बताना। देखिए ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रश्न कहा कि एक पंक्ति है। ठीक है, ये क्या है, एक पंक्ति है, और इसमें 6 लोग बैठे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 6 मित्र बैठे, यानी कि 6 मित्र ए बी सी डी और ई एफ उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, क्या है, खड़े हैं। अब देखिए जो आप जैसे बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जैसे भी कहाँ पर भी बैठे हो या लेटे हो, तो आप अपने को लीजिए जो आपका जो दायां हाथ, ठीक है, और जो बायां हाथ उससे मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए आप, यानी कि देखिए बी एफ और डी के बीच खड़ा है। यहाँ पर देखिए बी क्या है, तो यहाँ पर अगर हम क्या कहा है, बी एफ और डी, यहाँ पर हम डी को रख देंगे। ठीक है, डी को रखेंगे, और बी क्या है, तो बी एफ और डी के बीच में खड़ा है। ठीक है, एफ और डी के बीच में खड़ा है, तो यहाँ पर बीच में बनाए हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें इसको चेंज भी करना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे तो यहाँ पर
ई ए और सी के बीच खड़ा है, ई क्या है तो ई क्या है तो सी और ए के बीच खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसको रख लेंगे, यहाँ पर देखिए हम ई को रख लेते हैं, ठीक है। ई ए और सी के बीच है तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो सी को रखते हैं, ठीक है। सी के बीच में कौन खड़ा है, ई, देखिए ई ए और सी के बीच खड़ा है तो यहाँ पर हम ए को बिठा देंगे, यानी कि हमारे टोटल 6 लोग बैठ चुके हैं। अब ये 6 लोग सही बैठे हैं या गलत बैठे हमें ये देखना है। तो देखिए आगे क्या है कि ए, देखिए यहाँ पर ई ए और सी के बीच खड़ा है तो यहाँ पर देखिए ई ए और सी के बीच खड़ा है, ये तो सही है। फिर देखिए ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ए जो है, ठीक है, ये डी और एफ का पड़ोसी नहीं है तो डी और एफ का पड़ोसी कौन नहीं है, ए नहीं है, ये यहाँ पर है तो ये सही बैठा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि सी डी का पड़ोसी नहीं है, सी क्या है, डी का पड़ोसी नहीं है तो ये भी सही बैठा है। लेकिन यहाँ पर लेकिन सी एफ के एकदम दाईं ओर है, यानी यहाँ पर लेकिन सी क्या है, एफ के एकदम दाईं ओर है तो ये एफ है और आपका दाईं ओर किधर होगा, तो आपका दाईं ओर इधर होगा और आपका बाईं ओर इधर होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे बैठे हो तो, ठीक है, अगर आप ऐसे बैठे हो तो आपका दायां किधर होगा, इधर होगा और बायां इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ की दाईं ओर है एकदम, तो ये तो सही है, ठीक है, ये क्या हमारा सही है। अब देखिए अब हमें प्रश्न क्या पूछा है कि इनमें से किन 2 लोगों के बीच सी खड़ा है, तो आप कहोगे यहाँ पर किसके दो लोगों के बीच, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए एफ और ई के बीच सी खड़ा है, ठीक है। किसके बीच, यहाँ पर एफ और ई, तो हमें ऑप्शन में देखना है कि एफ और ई कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए डी एंड एफ, ये तो नहीं होगा, ए एंड ई ये भी नहीं होगा, बी एंड यहाँ पर ई भी नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। सी कहाँ पर खड़ा है, तो सी हमारा ई और यहाँ पर एफ के बीच खड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति की दर्पण प्रतिबिंब बताइए, यानी यहाँ पर हमें एमएन रेखा का प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना, ठीक है। तो देखिए जब भी इसकी छाया इधर बनेगी, ठीक है, तो कैसी बनेगी, देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर इसकी छवि किस इस प्रकार के बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी, किस इस टाइप से, जो जितनी भी डंडियां है, ठीक है, वो जो डंडियां है यहाँ पर कैसी बनेगी, तो जो फर्स्ट डंडी यहाँ पर होगी, सेकेंड फिर यहाँ से होगी तो यहाँ पहुंचेगी और थर्ड भी यहाँ पर और फोर्थ भी यहाँ पर, ठीक है, ये इस प्रकार की बनेगी। तो हमें ऑप्शन में देखना है तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन सी और डी को देखेंगे तो ये जो हमारी डंडी है, ठीक है, ये कहाँ से शुरू हो रही है ये देखना है। तो ये हमारे यहाँ पर कोने से शुरू हुई और यहाँ पर देखिए ये भी हमारी कोने से कोने लगी थी, तो इसीलिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल वाला डी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बिंदिया है ये कोने से शुरू नहीं हुई है, तो ऑप्शन हमारा देखिए सी वाला नहीं होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको एक से अधिक पासा दिया जाता है तो फिर हमें उसे कैसे सोल्व करते हैं, वहां पर कॉमन देखते हैं, ठीक है। और आपको पासा सोल्व करते नहीं आता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि पासे के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या करना है, हमें किन 2 पासों में क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन देखने के तरीके होते हैं, सबसे पहले आपको इन 2 पासों में देखना है, नहीं मिलता है तो इसे छोड़कर फिर इन 2 पासों में देखना है, ठीक है। फिर आपको फिर भी यहाँ पर नहीं मिलता है, कॉमन नहीं मिलता तो इसे छोड़ के फिर आपको इन 2 पासों में देखना है, यहाँ तक आपको 100% मिल जाएगा, हालांकि पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर हम कॉमन देखते हैं, ठीक है, तो कॉमन देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है, बी मिला है, क्या मिला है, बी मिला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन मिला है उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये इसका हमें कॉमन मिला है, ठीक है। तो ये हमारा पहले पासे का है और ये हमारा दूसरे पासे का, ठीक है। अब देखिए ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, जो कॉमन है वहां से घड़ी के दिशा में चलना है। देखिए बी से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो डी, तो यहाँ पर उसको क्या लिखेंगे, डी को उसके नीचे लिखेंगे। फिर हम और आगे चलेंगे तो सी मिला है, उसको भी उसके नीचे लिखेंगे। अब हम कौन से वाले पासे में चले, पहले वाले पासे में। अब दूसरे में चलेंगे बी से घड़ी की दिशा में तो एफ, तो हम क्या करेंगे, एफ को लिखेंगे। फिर यहाँ से और आगे चलेंगे तो ई, तो क्या करेंगे, ई को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो इसके आमने सामने ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत। जो बच गया, ठीक है, जो बच गया वो किसके विपरीत हो जाएगा, कॉमन के विपरीत हो जाएगा। तो बचा कौन है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारा जी बचा है, ठीक है, जी बचा है तो जी किसका हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें किसका पूछा है, तो देखिए अगर सी का पूछा जाता तो ई, डी का पूछा जाता तो एफ और एफ का डी, ई का सी और बी का पूछा गया तो जी हो जाएगा और जी का बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, जी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है, ठीक है। तो जो कथन दिया है, ये जो कथन कह रहा है, ठीक है, इसकी बात हमें सत्य मानना है और इसके बारे में कथन क्या कह रहा है, झूठ बोल रहा है या फिर सही कह रहा है, हमें ये देखना है। अगर कथन झूठ बोला तो हम क्या करेंगे, गलत मानेंगे, अगर ये सही बोला तो सही मानेंगे, ठीक है। और कथन को हमेशा सत्य मानना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें कथन पहला दिया है कि कुछ यहाँ पर कुछ पेंट डार्क है,
नहीं यहाँ पर कुछ पेंट है, ठीक है, तो ये पेंट है और पेंट का मैं पी लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ पेंट क्या है, डार्क है, ठीक है, क्या है, डार्क है, तो मैं यहाँ पर डार्क यानी कुछ वाला डायग्राम बनाया, ठीक है। कैसे है देखिए, कुछ पेंट डार्क है तो ये हमारा क्या है, पेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पेंट है, और पेंट का मैं प्रतीक पी लेता हूँ। और कुछ पी यहाँ पर कुछ पेंट क्या है, डार्क है, तो यहाँ पर मैं कुछ वाला ऐसा बनाता हूँ। और ये क्या है, डार्क है, तो मैं डार्क का डी लेता हूँ, ठीक है। फिर देखिए दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, देखिए सभी डार्क कोट है, यानी जितने भी डार्क है ये क्या है, कोट है, ठीक है। तो सभी की सभी डार्क को हम क्या करेंगे, कोट के अंदर ले लेंगे। और कोट का मैं क्या कर लेता हूँ, के ले लेता हूँ, ठीक है, प्रतीक समझने के लिए। अब देखिए इसके बारे में हमें निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पेंट कोट है, तो ये बात तो सही है कि कुछ पेंट यहाँ पर देखिए कोट है, क्योंकि ये यहाँ से कोट का हिस्सा है, तो कुछ पेंट है तो कोट है, मतलब यहाँ पर ये बात तो सही है, यानी निष्कर्ष पहला तो हमें सही कह रहा है, ठीक है, पहला हमें सही कह रहा है। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि सभी कोट पेंट है। अब देखिए सभी कोट पेंट है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो यहाँ पर कुछ हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये हमारा पेंट का है, यहाँ से इधर का जो क्या है, कोट का है। तो देखिए आपको सभी कोट की कोट पेंट दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, ठीक है। तो ये वाला हमें क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, केवल हमें पहला ही सही कह रहा है। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि केवल निष्कर्षण एक सही है, तो कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो आपको क्या करना है, जो निष्कर्ष दिया है उसे तो सत्य मानना है, और उसके बारे में कथन क्या कह रहा है हमें ये देखना है। अगर गलत कहा तो गलत, सही कहा तो सही। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक कूट भाषा में SUN को NUS तथा TOP को POT लिखा जाता है। शब्द का FUR को कूट का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको अंतिम अक्षर बताना है, ठीक है। सारे का कोट भले ही कैसे भी करो, लेकिन हमें अंतिम बताना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर U को ऐसा ही लिखा है, और यहाँ पर देखिए S को पीछे लिखा है, N को पहले लिखा है, यानी कि यहाँ पर भी क्रॉसिंग मेथड है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए O को तो यहाँ पर वैसा ही लिखा है, और यहाँ पर देखिए इनको आपस में बदल लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको U को वैसा ही लिखेंगे और इनको आपस में बदल लेंगे, ठीक है, ये वाली क्रॉसिंग मेथड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, U वैसा ही रहेगा और A पीछे हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या पूछा था, अंतिम अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। क्या पूछा था, अंतिम अक्षर कौन सा होगा। तो अंतिम हमारा कौन सा है, तो F है, ठीक है। कौन सा है, F है। तो F हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कितने त्रिभुज है ये बताना, ठीक है। ये प्रश्न आपको मैं करवा चुका हूँ, आप रिवीजन के तौर पर इस प्रश्न को सही करके मुझे कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो इस लोगो पर क्लिक करके यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके जरूर देख लीजिए, वहां पर भी आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको हर मेरे प्रैक्टिस सेट में डिफरेंट यदि आप इसकी प्लेलिस्ट चाहिए आपको तो इसे भी आप क्या करोगे, सेव कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट